ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राहु केतु का राशि परिवर्तन एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है और 18 महीने के बाद राहु और केतु अपने राशि को परिवर्तित करते हैं। इस बार राहु का जो राशि परिवर्तन होगा वो 23 सितंबर को होगा और ये 11 अप्रैल 2022 तक अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में उपस्थित रहेंगे और केतु की उपस्थिति वृश्चिक राशि में रहेगी। एक तरफ जहां पर शुक्र जो कि राहु का मित्र है, यानी राहु अपने मित्र राशि में उपस्थित रहेगा, जबकि जो मंगल है जो कि केतु के लिए एक शत्रु राशि मानी जाती है, तो केतु अपने शत्रु ग्रह के घर में रहने वाला है, जबकि राहु अपने मित्र के घर में रहेगा। इसके परिवर्तन के स्वरूप बहुत सारे आप देखिएगा, एक के बाद एक राजनीतिक उठापटक काफ़ी जगह पर आएगा। मेरा इशारा जो है उन प्रदेशों में है जहाँ पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। डायरेक्टली कहा जाए तो बॉम्बे के बारे में बात कर रहा हूँ। 23 सितंबर को इसका राशि परिवर्तन होगा और पहले ही प्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ 24 जुलाई ±2 मंथ, तो जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, तो ये राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होना है। और राहु केतु का राशि परिवर्तन जो होता है राजनीतिक उठापटक बहुत तेज़ी से लाएगा, चाहे वो राजस्थान की जो सक्रिय राजनीति अभी थोड़े दिनों के लिए कुछ स्टेबिलिटी सा दिख रही है उसमें हो, या वो किसी अन्य राज्यों में राजनीतिक उठापटक होने की तैयारी हो। साथ में कई राजनीतिक लोगों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ये प्रभाव डालने वाला है, जिसमें प्रमुख रूप से कहा जाए तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके लिए प्रॉब्लम, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं बात करूं, उनके लिए ये समय थोड़ा खतरनाक अकस्मात होने वाला है। और कुछ फिल्मी हस्तियों के लिए जैसे दिलीप कुमार हुए, और साथ में हालांकि मैं नहीं चाहता हूं किसी की तबीयत पर बहुत कुछ टिप्पणी किया जाए, लेकिन फिर भी जो मुझे दिखाई देता है मैं वो बोलता हूं और उसको मैं ज़रूर चेक करता हूं कि वो एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ। तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो आप कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले मेरे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, लगन के आधार पर ये बेस्ड होते हैं और लगन को आधार बनाकर आपको इसको चेक करना होगा। और लगन को अगर आपको नहीं पता है कि आपका लगन क्या है तो नीचे दिए गए लिंक में कुंडली एक्सपर्ट का आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, और उसमें आप जब अपने बर्थ डिटेल को डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में, तो आपको आपका असेंडेंट बता देगा। या बहुत सारे और भी इस तरीके के ऐप आते हैं जहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ डिटेल आप डाल दीजिए और आपको आपके लगन के बारे में, आपकी राशि के बारे में, आपकी ग्रहों की दशा के बारे में एक जनरल आइडिया तो मिल जाता है। फिलहाल स्टार्ट करने वाले हैं राहु और केतु का राशि परिवर्तन। देखिए, इसको बता दूं राहु क्या चीज़ है। सबसे पहले एक जनरल, क्योंकि परिवर्तन होगा तो हमारे व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि राहु एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि राहु और केतु कोई जनरल कोई प्लैनेट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि न्यूटन का अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं F = m1 m2/r², तो m1 m2 क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन राहु और केतु के केस में कहा जाए तो मास जो है दैट इज़ शैडो, और शैडो का कभी भी मास नहीं होता, ये छाया ग्रह है। लेकिन फिर भी कमाल की बात है कि राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और ये आप ऐसे नहीं समझ पाइएगा। आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के रोटेशन से निकलती है और मून के ऑर्बिट को क्रॉस करती है, दो जगह पर नोड बनता है और उसका इफेक्ट इतना तगड़ा होता है कि उनको छाया
प्लैनेट माना जाता है। छाया केवल नाम के लिए छाया है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों ही मायावी प्लैनेट हैं। और एक का काम झूठ बोलना, छल कपट करना, अकस्मात कुछ ज़बरदस्त कहा जाए तो पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में ले आ दे, या अकस्मात कुछ बुरी खबरें ले आ दे। यानी राहु की बात कर रहा हूँ तो राहु एक झूठा प्लैनेट, राहु अंधकार प्रिय प्लैनेट है, राहु शनि का गुप्तचर कहलाता है, राहु ड्रैगन्स हेड के नाम से जाना जाता है, और इसके पास केवल धड़ होता है और शरीर नहीं होती है, जबकि केतु के पास केवल शरीर होता है और उसके पास धड़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी दृष्टियों की बात किया जाए तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं है, लेकिन जो लॉजिक होता है किसी भी ग्रहों की दृष्टि का, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अगर आँख है तभी दृष्टि देखेगा। कभी कभी विदाउट आँख के भी लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या पोजीशन है या नहीं है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वेदों में, पुराणों में वर्णित है कि केतु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, और राहु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो केतु मोक्ष का कारक कहलाता है, मोक्ष का कारक है, और इसको आप मंगल के तरीके से ही क्रूर मान सकते हैं, लेकिन मंगल से इसकी क्या होती है, शत्रुता होती है। तो राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि में जाएगा, और केतु अपना राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि में जाएगा, और मंगल केतु का शत्रु है जबकि शुक्र राहु का मित्र है। तो इनके परिवर्तन से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। विदाउट स्किप किए हुए कम से कम अपने लगन के बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। आइए अब हम समझते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव देगा। तो वृष लगन की बात किया जाए तो वृष लगन में ही राहु जाएगा। अभी तक आपके धन स्थान पे था और अब इसका राशि परिवर्तन होके आपके लगन में जाने वाला है, अपने मित्र राशि में पहुंचेगा। और जैसे ही अपने मित्र राशि में पहुंचेगा, केतु की भी उपस्थिति मंगल के वृश्चिक राशि में पहुंचेगी, जो कि मंगल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो केतु को भले ही मंगल की परछाई कहा जाए, नेचर के हिसाब से परछाई कहते हैं, लेकिन दोनों में एक दूसरे का 36 का आंकड़ा है। इसलिए यहाँ पर मंगल के स्थान पे जब केतु जाएगा तो यहाँ पर गर्म प्लैनेट ज़्यादा बली हो जाएंगे। तो केतु का क्या प्रभाव होगा उसको बाद में समझते हैं, पहले राहु का देखते हैं प्रभाव। आपके लगन कुंडली में लगन में राहु की उपस्थिति निश्चित रूप से आपको भ्रमित करके रखेगी। आपको लगेगा कि जो आप कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन वास्तविकता में जो राहु है वो भ्रमित करने का कारक माना जाता है, भ्रम में ले आ देता है इंसान को। और अपने मित्र राशि में गया हुआ है, तो अपने मित्र राशि में जाने के कारण आपके नेम फेम को भी ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन शारीरिक दुर्बलता को बढ़ा देगा, मानसिक विकार की स्थिति भी ये उत्पन्न करेगा। इसकी जो पंचम दृष्टि है ये आपके लगन से देखा जाए तो इसकी जो पांचवी दृष्टि है वो अपने मित्र बुध के राशि में पहुंचने के कारण जो शिक्षा है उसमें कुछ रुकावट का काम ये कर सकता है। शिक्षा में कुछ रुकावट हो जाए या प्रेम प्रसंग चल रहा हो तो उसको तोड़ने का काम, क्योंकि राहु का जो नेचर होता है सेपरेटिंग नेचर होता है, और राहु अपने मित्र के राशि में भी हो तब भी क्या करना चाहते हैं, सेपरेटिंग करने की टेंडेंसी ही करते हैं। तो ये सेपरेट करने की टेंडेंसी करेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है अकस्मात पढ़ाई से आपका ध्यान भटकने लगे, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। उपाय सभी का उपाय राहु और केतु का एक साथ मैं बताऊंगा वीडियो में, उसको आप चेक कीजिएगा। राहु की जो सातवीं दृष्टि होगी वो केतु पर पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है 180 डिग्री पर इसकी दृष्टि पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर अपने
परम शत्रु के पास जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बहुत तगड़े आने लगेंगे। जिनके वैवाहिक जीवन अच्छे चल रहे थे उनके वैवाहिक जीवन में कटुता सी उत्पन्न हो जाएगी। राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है वो इन वृषभ के लिए बहुत बढ़िया नहीं जाने वाला है। एक तो भ्रमित की कंडीशन, भ्रम में ज़्यादा रहना, और वो थिंकिंग पावर भी आपकी काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच जाएगी कि ऐसे काम किया जाए वैसे काम किया जाए, जिसको हम पूरे तरीके से कहेंगे कि साइकोलॉजिकली देखा जाए तो भ्रमित आप रहेंगे। तो भ्रम की कंडीशन होगी। और पंचम स्थान माइंड का भी होता है, उदर का भी होता है, उस पर इसकी दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से मानसिक विकार भी यहाँ पे डेवलप करेगा। हालांकि अपने मित्र राशि में है तो अंत में रिजल्ट भी यहीं से निकलेगा, भ्रम दूर होगा और इंसान अपने विवेक और बुद्धि के बल पे यानी चालाकी के बल पर राहु नेम फेम भी आपका दिलवाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये प्रॉब्लम करने वाला, भ्रमित करने वाला है, सिंपल सी बात। जीवन साथी से कला की स्थिति ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और राहु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो शनि पर पड़ रही है। नौ पंचम योग तो बन रहा है राहु और शनि का, लेकिन यहाँ पर शनि अपने घर में है। देखिए लग्नेश का क्या है, राहु मित्र है, और कहाँ पर देख रहा है, शनि को। शनि भी क्या है, राहु का मित्र है, और शनि खुद अपने घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर अकस्मात शेयर सट्टा से लाभ उत्पन्न हो जाना ऐसा दिखाई दे रहा है। और साथ में धर्म के प्रति झुकाव। हालांकि राहु धर्म को क्यों मानेगा, राहु तो राक्षस है, राहु तो गुरु के साथ गुरु चांडाल दोष बना देता, लेकिन वहाँ पर शनि की उपस्थिति जिसको न्यायाधीश कहा जाता है। हालांकि पिता के स्थान पर नवम पंचम योग थोड़ा सा वायु विकार की उपस्थिति डेवलप करा सकता है, लेकिन धर्म के स्थान पर कुछ मुसीबतों के बाद ही लेकिन आपको धर्म के प्रति ये झुकाव करा देगा। पहले तो भ्रमित आपको करेगा कि ये पूजा कीजिए तो आपका ये अच्छा होगा, लेकिन बाद में ये एक जगह पर जाकर नलीफाई कर देगा। तो ओवरऑल राहु का जो राशि परिवर्तन है, एक वर्ड में कहा जाए तो मित्र राशि में होने के बाद, मित्र राशि को देखने के बाद भाग्य उदय तो करेगा, लेकिन भाग्य उदय होने के साथ साथ भ्रम की स्थिति भी बना कर रखेगा। अब हम बात करते हैं केतु की। तो केतु ऑलरेडी सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है, और केतु अगर सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि अपने शत्रु राशि में जाकर बैठा हुआ है। तो पारिवारिक जीवन यहाँ से भी कला, पारिवारिक जीवन में कला की स्थिति भी यहाँ से मुझे बनते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो केतु की जो पांचवी दृष्टि होगी वो आपके लगन से एकादश स्थान पर होगी और गुरु पर इसकी दृष्टि पड़ेगी। देखिए केतु जो है मोक्ष का कारक होता है और ज्ञान के देवता जो होते हैं बृहस्पति होते हैं। दोनों के विचार लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए इनकम के स्रोत को ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। निश्चित रूप में ये इनकम के स्रोत को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कई लोग ये भी मानते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं होती है, लेकिन केतु की दृष्टियाँ होती है। केतु की सातवीं दृष्टि को फिर वही राहु पर पड़ेगा। तो राहु केतु के बीच में जो मतभेद जीवन साथी का और ब्रह्म की स्थिति इसको और बढ़ाएगा। इसकी जो नवम दृष्टि होगी वो पराक्रम स्थान पर अपने उदासीन प्लैनेट चंद्रमा पर जब ये पड़ेगा तो निश्चित रूप से छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद की भी स्थिति उत्पन्न होगी और पराक्रम में भी थोड़ा सा ये कमी लाएगा। हो सकता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका उतना ना आए जितना आया करता था। तो ये था वृषभ लगन में कैसा राहु और केतु का फल होने वाला है, और अंत में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा करना क्या है, जिससे कि उपाय इसके नोट कर लीजिए राहु और केतु का। इसका अलग से एक मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा जिसमें राहु केतु के को कंट्रोल कैसे किया जाता है उस पर एक उपाय मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।